मधुबन न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट के साथ एक बार फिर हाजिर है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन आबू रोड में शाश्वत यौगिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र विशाल डायमंड हॉल में लगाए प्रदर्शनी में गोकुल गांव की तस्वीरों का नजारा मन को मोह लेने वाला है। ऐसा आभास होता है जैसे कि हम विकसित गांव में हैं। देखिए इसकी ग्राउंड रिपोर्ट मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल से। कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और अगर गांव संपन्न हो जाए तो पूरा देश संपन्न हो जाएगा। इसी मिशन को लेकर के ब्रह्मा कुमारी का ग्राम विकास प्रभाग काफ़ी अरसे से कृषकों में यौगिक जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम कर रहा है। यह ब्रह्मा कुमारी संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड है और आबू रोड में विशाल डायमंड हॉल है। यहाँ इन दिनों किसानों का बड़ा सम्मेलन चल रहा है। इस बड़े डायमंड हॉल में आप देखेंगे तो बिल्कुल गांव सा बस गया है। यहाँ एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें गांवों की बिल्कुल संस्कृति साफ दिखती है। इस संस्कृति में बिल्कुल बताया गया है कि यदि आप यौगिक खेती अपनाते हैं तो केवल आपके सेहत के लिए नहीं बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल है। आज दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर काफ़ी चिंताएँ जताई जा रही हैं, लेकिन उसका निदान अगर शाश्वत यौगिक खेती की जाए तो उस पर काफ़ी हद तक उसका हो सकता है। आइए हम एक एक करके दिखाते हैं कि इस डायमंड हॉल में किस कदर गांव की शक्ल है, गांव की यहाँ कल्चर है, गांव के विधि विधान है, गांव की खेती है, गांव की हर चीज़ें यहाँ हैं। देखिए सबसे पहले हमारा ये गांव की एक संस्कृति है जिसमें बीज संस्कार से लेके मिट्टी और तमाम तरह की चीज़ें यहाँ उपयोग में की गई हैं। हर कल्चर को दर्शाया गया है कि लोग कैसे गाँव में रह कर के भी अच्छी खेती कर सकते हैं। यहाँ न्यूबेल भी है, जीवामृत भी है, जैविक खाद का प्रयोग भी है और इसके साथ साथ लोग गाँव की खेती से भागते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दिखाया गया है कि गाँव की खेती अब केवल घाटे का नहीं बल्कि मुनाफे का सौदा है और वह मुनाफे का सौदा हर तरीके से है, चाहे वो आध्यात्मिक रीति रिवाज से ले लीजिए, चाहे वहाँ की फसलों की रख रखाव से ले लीजिए। आजकल तमाम जो बीमारियाँ हो रही हैं उन बीमारियों का जड़ भी रासायनिक खाद है और यहाँ पे दिखाया गया कि अगर रासायनिक खाद का उपयोग ना किया जाए तो भी फसलों में पैदावार उसी कदर होती है। ये बिल्कुल मॉडल ये एक डायमंड हॉल में है, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा गांव यहाँ पे बसा हुआ है। हर चीज़ मनमोहक है, हर चीज़ मन को मोह लेने वाला है। ये देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि अगर व्यक्ति गांव में बसे तो गांव का जीवन भी सबसे अच्छा हो सकता है। यहाँ से जो पैदावार देखिए बिल्कुल गन्ने यहाँ पर लगाए गए, बैलगाड़ी भी है, इस बैलगाड़ी पे रखा हुआ है। ये चारपाई जो गाँव में सामान्य तौर पर होती है, गन्ने की फसल रखी हुई है और यहाँ पे दिखाया गया कि सर्वधर्म समभाव। यौगिक खेती करने से ना केवल पैदावार होगी बल्कि उस यौगिक खेती से जो किसानों के जीवन में बदलाव आएगा उसमें आपसी सद्भाव बढ़ेगा, क्योंकि वो अध्यात्म के जरिए इसका उन्मूलन होना है। इसलिए अध्यात्म अगर आदमी अपनाएगा तो सर्वधर्म समभाव भी बढ़ेगा, आपस में एकता बढ़ेगी। तो केवल खेती का विकास नहीं होगा, केवल लोगों का विकास नहीं होगा, लेकिन देश में जो एकता का भाव है उसको भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। आप आइए, हमारे साथ में एक हमारी बहन है, नाम क्या? वनिता बहन ने एग्रीकल्चर से इन्होंने पूरे इसको सजाया है। आपके मन में क्या भाव है, क्यों लेकर के इसको सजाया? शाश्वत यौगिक खेती के द्वारा देखो अनाज जो उगाया जाता है वो सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं, सभी धर्म की आत्माएं अनाज खाएंगी और अन्न का असर सीधा मन पर आएगा और इसकी वजह से आपस में अपने आप सौहार्द रहेगा, आपस में प्यार रहेगा। उससे बनाए हुए जो भी यौगिक खेती का उगाया जाता है उससे अलग अलग ये आइटम्स भी बनाए हैं। देखो ज्वार के पापड़ है या गेहूं के अलग अलग प्रकार के आइटम हैं। इसकी वजह से बचत गट के द्वारा माताओं को भी अपने आप इनकम होता है और खाने वालों को भी सात्विक और बहुत अच्छा पौष्टिक आहार मिलता है, जिसकी वजह से मन उनका शांत रहता है। इस गोकुल गांव प्रदर्शनी का उद्घाटन हरियाणा के ग्रामीण विकास मंत्री देविंदर सिंह बबली ने किया। साथ में ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला तथा उपाध्यक्षा बीके राजू समेत कई लोग उपस्थित रहे। यहाँ आकर्षण का केंद्र यौगिक खेती में हो रही पैदावार थी। देखिए मंत्री देविंदर सिंह बबली ने क्या कहा। ब्रह्म कुमारी की तरफ से जो किसान पद्धति की हम आयुर्वेदिक हमारी जो पुरानी परंपराओं को कैसे अडॉप्ट करें, उसके लिए बहुत से पूरे अपने देश से जो किसान भाई आए हैं और किसानों को ट्रेंड किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे इनको लाभ भी होगा और जो हमारी पुरानी परंपराएं थी और जो पुरानी खेती पद्धति थी, क्योंकि आज के समय में जो पेस्टिसाइड का जो ज़्यादा खेतों में हमने किसान ने यूज़ करना शुरू किया
उससे बहुत बड़े नुकसान आज हमें शुरू हो चुके हैं। बहुत सी बीमारियों से हमारे जो किसान भाई हैं या उससे पैदा की अन्न को जो भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि पूरा देश किसान के पैदा किया हुआ अन्न सब फ्रूट वेजिटेबल ग्रहण करता है, तो उससे एक हेल्थ को बहुत बड़ा नुकसान है और इस पत्ती पर जाकर हम उससे भी बचा सकते हैं और दवाइयों का खर्चा भी बच सकता है। और ये बहुत फर्टिलाइज यूज़ करते हैं, उसकी कॉस्टिंग के मुकाबले इसकी कॉस्टिंग बहुत कम है, तो इस पत्ती को अपनाकर किसान अपना फ़ायदा कर सकते हैं और उस देश का भी भला कर सकते हैं। मैंने कहा कि यहाँ क्या क्या कौन कौन सा प्रोडक्ट आपने किया, क्या क्या यहाँ पे है? यहाँ पर जैसे कि हल्दी पाउडर है, इसके अंदर कुर्कुमिन ज़्यादा है, लगभग 6 के बराबर इसमें कुर्कुमिन है और इसका सेवन करने से आपको ये एंटी वैक्सीन की जैसे आपको कोई भी वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी के साथ यहाँ मौसम्बी भी है और ये कृष्ण फल है, धान है और दालें हैं सभी प्रकार के, और इसका उत्पादन यौगिक पद्धति से लेकर हम सीधे ग्राहकों तक देते हैं, जिससे किसानों का अच्छा फ़ायदा होता है और किसानों को अच्छे दाम मिलते हैं और आने वाले पैसे से किसान खुद अपने खेती पर ही उनका रोजगार उपलब्ध है। जैसे गाय की सेवा करेगा, बाहर से कुछ भी नहीं लेगा, आजू बाजू में पेड़ वृक्ष लगेगा, क्योंकि वर्तमान समय में खेती के ऊपर समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही है। जागतिक तापमान बढ़ता है तो उसका सीधा प्रभाव किसानों के ऊपर पड़ता है। तो यौगिक खेती का जो कंसेप्ट है वो भौतिकता और आध्यात्मिकता के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ऑर्गेनिक खेती के साथ श्रेष्ठ सकारात्मक विचारों की प्रकम्पन कहते हैं उसको। तो भौतिकता में हम लोग अपनी खेती में से जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हीं के माध्यम से ज़मीन को उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए जो निविष्ठा बनाते हैं वो तैयार करके यूज़ करते हैं। ये जो यौगिक खेती का जो स्टाल लगाया, जो ग्राम विकास सम्मेलन यहाँ पे चल रहा है, जो देश भर के जो किसान आए हुए हैं, तो वाकई मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यौगिक खेती की प्रामाणिकता और स्वीकार्यता भारत सरकार से लेकर तमाम जो संगठन है उसके अंदर बढ़ती जा रही है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में जहर मुक्त, यानी ये कहिए कि पेस्टिसाइड मुक्त अनाज सभी को मिल सकेगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी है। विजय कुमार, मधुबन न्यूज़, अबरोड। मधुबन समेत देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।